हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। और आज के लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं अगर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कुछ स्पेशल वैल्यूज़ होंगे, मतलब 30 एंगल है, 45 एंगल है, 60, 90, 180, 270 एंगल है, तो उसके लिए ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू का क्या आएगी। आपने सुना है कि cos 0 जो होता है, cos 0 डिग्री वो 1 के बराबर आता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह 1 के बराबर आता है। cos 90 डिग्री 0 के बराबर आता है, तो क्यों आता है, कैसे आता है, ये सीखेंगे। sin 90 बराबर होता है 1 के, कैसे बराबर होता है ये सीखेंगे। tan 90 बराबर होता है इन्फिनिटी के, तो इसका क्या मतलब है, ये सब बातें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। आपको चाहिए कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिए। देखें, यहाँ पर मैंने सबसे पहले 30 के लिए शुरू किया है, लेकिन 30 पर मैं पहले नहीं आता, मैं आपको पहले 45 पर लेकर आता हूँ, तो इससे फिर 30 और 60 समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 45 के लिए आप ये देखें, ये ठीक है। देखें, पिछले लेक्चर्स में हमने ये सब कुछ पढ़ा है कि ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। हम कह रहे हैं कि जो हम एंगल ले रहे हैं वो 45 डिग्री के बराबर है, तो ये एंगल जो है ये वाला, ये 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है। अच्छा, जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसका जो अपोजिट साइड होता है, उसके जो बिल्कुल सामने साइड होता है, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 एंगल के सामने ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, और ये जो एडजेसेंट साइड रह गया इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, आपने ये समझना है कि 45 डिग्री के लिए आप यूं कंसीडर करें कि एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट है और जिसका बेस भी 1 यूनिट है। सर आप 2 यूनिट क्यों नहीं ले रहे, 3 यूनिट क्यों नहीं ले रहे, 4 यूनिट क्यों नहीं ले रहे, आप 100 यूनिट क्यों नहीं ले रहे, आप 1 को मुख्तस करके क्यों ले रहे हैं? तो इस बात का जवाब ये है बेटा कि ये जो परपेंडिकुलर, हम साइन थीटा को मालूम करने वाले हैं ना, साइन 45 के, और वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। आप यहाँ पर जो भी मर्जी परपेंडिकुलर की वैल्यू रखें, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर जो आपने रखा है उसके करस्पॉन्डिंग एच की वैल्यू आ जाएगी, और एच की वैल्यू जो भी आप रखते हैं करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर के हिसाब से आपके पास वही जवाब आएगा जो यहाँ पर आप परपेंडिकुलर का 1 रखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो एच आपके पास आता। ये बात अभी आपको समझ आ जाएगी, या मैं यहाँ से इसको एक्सप्लेन भी कर लूँगा, लेकिन आपने सिर्फ ये समझना है कि 45 एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड 1, बेस साइड 1 के बराबर। ठीक है, तो pythagoras थ्योरम के मुताबिक एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बराबर होता है। हमें एच चाहिए, क्या चाहिए, एच चाहिए, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, 1 है, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, इसका स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर द रूट 1 जमा 1, तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 2। तो ये एच की वैल्यू आ गई pythagoras थ्योरम से। अब देखें साइन थीटा को, देखें साइन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कुत्ता घूमता है, बी बाई एच के बराबर होता है, टी पर बेट। ठीक है, कोसिकन साइन का रिसिप्रोकल एच बाई पी। ठीक है, सीकन कॉस का रिसिप्रोकल एच बाई बी। ठीक है, और कॉट किस चीज़ का रिसिप्रोकल, 10 का रिसिप्रोकल, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 किधर है, बी बाई पी। ठीक है, बी बाई पी। अब देखें एंगल चूंकि लिया है कितना, एंगल लिया है साइन 45 डिग्री लिया है। ठीक है, साइन 45 डिग्री। अब देखें साइन बराबर होता है एंगल जो हमने कंसीडर किया है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर इस केस में कितना है, 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर द रूट 2। ठीक है, ये आ गया। काज कितना होता है, काज 45 डिग्री, काज बूंगता है, कुत्ता बूंगता है, बेस, यानी कि बेस कितना है, बेस है 1। ठीक है, और एच कितना है, अंडर द रूट 2। ठीक है, तो साइन 45 कॉस 45 बराबर होते हैं 1 बाई अंडर द रूट 2। 1045 कितना आएगा, 1045 इज इक्वल टू, वो हमारे पास आ जाएगा
कितना है, 10 किस चीज़ के बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 1 और बेस कितना है 1, तो 1045 हमारे पास आ गया। 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास आप देखें कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकन ऑफ थीटा, और कोसिकन थीटा यानी कि h बाई पी, और h हमारे पास कितना है √2 और p 1 है, तो कोसिकन 45 डिग्री के लिए कितना आएगा √2। ठीक है, और इसी तरह सीकन जो कि रेसिप्रोकल होता है cos का, और cos 45 कितना आया है, cos 45 यानी कि cos क्या है h बाई बी, तो ये क्या होगा, cos है b बाई h, तो ये होगा h बाई बी, और h कितना है √2 और b कितना है 1, तो ये भी आ जाएगा √2। और इसी तरह cot ऑफ 45 डिग्री, और वो किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है 10 का, और 10 किस चीज़ के बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो ये होगा बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है 1। ठीक है, तो आपने देख लिया कि साइन थीटा यानी कि साइन 45 किस तरह 1/√2 के बराबर आता है, कास थीटा कास 45 किस तरह 1/√2 के बराबर आता है, और 1045 किस तरह 1/1 यानी कि 1 के बराबर आता है। ये आपने सीख लिया कि साइन 45 की वैल्यू, कास 45, 10 को सीकंड इसकी जो 45 एंगल के लिए क्या वैल्यूज आती हैं, ये आपने देख लिया। आप देखें यहाँ पर वो जो पहले क्वेश्चन हमने किया था उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। देखें आप क्या करें, आप इसको भी 2 यूनिट ले लें, इसको भी 2 यूनिट ले लें, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आएगा 2 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा 4 × 4 8 √h √8, तो √√ को हम इस तरह लिख सकते हैं 8 को कि 2 × 4 और √2 ये आ जाएगा। ठीक है, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो ये आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया है, हमने तो कुछ भी नहीं किया सर, आपने कुछ किया है इधर देखे अभी। साइन 45 डिग्री किस चीज़ के बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज के। लेकिन इस केस के लिए आपने परपेंडिकुलर कितना लिया था, परपेंडिकुलर आपने लिया था 2, तो मैं इधर पुट कर लेता हूँ क्या चीज़ 2, और हाइपोटेन्यूज जब आपने 2 लिया था तो हाइपोटेन्यूज कितना आया था, हाइपोटेन्यूज आया था 2 √2, कितना आया था 2 √2। तो ये ख़त्म, रेशो को हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसको हमने कहा है कि ये रेशो है, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो दोबारा वही जवाब आता है जो 1 के लिए आ रहा था, और वो ये है। तो इसलिए इसको हम एक लॉजिक के तहत इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि आखिर में जवाब एक ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब आते हैं कि साइन 30 cos 30 tan 30 और कोसिकन 30 secant 30 और cot 30 किस चीज़ के बराबर होता है। अब देखें आपने एक ट्राइंगल कंसीडर करना है, और इस ट्राइंगल को स्पेशली नाम में इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, यानी कि जिसका हर एक साइड बराबर हो। ठीक है, और इसका हर एक साइड कितना है 2 2 2, ये भी कितना है, ये साइड ये भी 2 है, ये साइड भी 2 है, और ये साइड भी 2 है। ठीक है, और आपको एक बात और मैं बताऊं, जो भी आप ट्राइंगल ले लें उसमें एक एंगल अल्फ़ा है, एक बीटा है, और एक गामा है। तीनों को आप जमा करें तो आपके पास 180 आंसर आना चाहिए तीनों का। यही केस इधर भी अप्लाई होगा, ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 होगा। ठीक है, 45 45 90 90 × 90 180। ठीक है, ट्राइंगल में ये बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि सम ऑफ द एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब देखें कि आपने ये एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, और इस ट्राइंगल का हर एक साइड 2 यूनिट है, 2 के बराबर है। ठीक है, और ये जो एंगल है
60 डिग्री 60 डिग्री 60 और 60 कितना 120, और ये जो पूरा एंगल आ गया जिसको मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ ये वाला, ये भी 60 के बराबर है। कितने के बराबर है? 60 के बराबर है। तो 60 60 60 180 के बराबर आ गया। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम करें 30 डिग्री के लिए। किस चीज़ के लिए? 30 डिग्री। तो यहाँ पर इसको मैं दरमियान से यहाँ पर काट रहा हूँ, तो ये एंगल अगर 60 का है तो दरमियान के से काटने से ये क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और ये आपके पास जब इधर आ जाएगा, तो इसको मैंने दरमियान से काटा है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 था, और अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब इस एंगल को हम ले रहे हैं, और इस एंगल के साथ जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं उसका सामने वाला साइड क्या होता है? उसका सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो 90 एंगल है उसका सामने वाला साइड कितना होता है? हाइपोटेन्यूज होता है वो। ठीक है, वो कौन होता है? हाइपोटेन्यूज। जो एडजेसेंट साइड रह गया ना, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये बेस होता है। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब साइन 30 के लिए आते हैं। किस चीज़ के लिए आते हैं? साइन 30 के लिए। अब देखें, इस चीज़ को मैं इधर अलग सा ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये और ये चीज़ आ गया। अब ये हमने एंगल कंसीडर करना है 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 2 के बराबर है, ये वाला 2 के बराबर है। ये वाला साइड हमें नहीं पता कि कितने के बराबर है, लेकिन ये वाला साइड यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि ये 1 के बराबर है। मैं इसको देख रहा हूँ इस एंगल के हिसाब से, तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। 90 का एंगल ये है, इसका सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये रह गया, बेस रह गया। क्या चीज़ रह गया? बेस। अब इस बेस को मालूम कर लेते हैं। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें बेस चाहिए, तो एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। यदि इसका रूट ले लिया, इसका रूट ले लिया, एच का रूट ले लिया तो 4 माइनस इसका रूट ले लिया। हम क्या मालूम कर रहे हैं? बेस मालूम कर रहे हैं ना, तो इस पी को इस साइड लेकर आएंगे, ये बेस रह गया। ठीक है, एच कितना है? एच है 2, ये 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस पी कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आपके पास आ जाएगा अंडर द रूट, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर द रूट 3। तो इधर हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 3। तभी हमने इस डायग्राम में लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको अभी एक्सप्लेन कर लिया। अभी इस एंगल के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। साइन 30 को देखते हैं। तो साइन 30 क्या आ जाएगा? साइन को हम किस तरह डिफाइन कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, कि साइन 30 जो एंगल आपने दिया है, जो एंगल आपने लिया है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब साइन 30 के लिए, इस एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सा है? परपेंडिकुलर साइड 1 है। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि 1 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? 2। तो इससे आ गया साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। कॉस क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कि 30 अंग्रेज कुत्ता भूंगता है। और अब बेस हमारे पास क्या आया है? बेस अंडर द रूट 3 आया है, तो इसको हम लिखेंगे अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई एच, वो 2 आ जाएगा। और टेन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? 10 यानी कि 1030 इज इक्वल टू टीम पर बेट। परपेंडिकुलर कितना आया है? परपेंडिकुलर इस केस में हमारे पास है 1, ठीक है, और बेट बेस कितना है? अंडर द रूट 3। तो 1030 की वैल्यू हमारे पास आती है 1/√3। अब कोसिकंड थीटा, कोसिकंड किस चीज़ का रिसिप्रोकल है? कोसिकंड 30 डिग्री कोसिकंड रिसिप्रोकल है साइन का, और साइन हमारे पास आया है साइन 30 1/2, तो ये क्या आएगा? 2/1 यानी कि 2 आएगा। और इसी तरह सीकंड थीटा सीकंड 30 ये किस चीज़ का रिसिप्रोकल है? कास का रिसिप्रोकल है, और काज हमारे पास 30 आया है अंडर द रूट 3/2, तो ये हमारे पास आएगा 2/√3। ठीक है, और इसी तरह काट किस चीज़ का रिसिप्रोकल है? 10 का, और 10 हमारे पास आया 1/√3, तो काट 30 डिग्री हमारे पास आएगा अंडर द रूट 3/1, और यह आ जाएगा अंडर द रूट 3। तो ये था कि साइन 30
कितने के बराबर आएगा, cos 30 कितने के बराबर आएगा, और 10 और कोटेन कितने के बराबर आएगा। अब आते हैं किस चीज़ के ऊपर, 60 के ऊपर, कि sin 60 cos 60 और ये किस तरह बराबर होते हैं नंबर्स के। तो अब देखें, अब यही ट्रायंगल है, यही आपने समझ लिया 30 के लिए, इसी को अब देखते हैं 60 के लिए। अब इस एंगल को लेंगे, किस चीज़ को, इस एंगल को। तो इस एंगल का ये वाला जो साइड है, अब ये बन गया परपेंडिकुलर, ये अंडर द रूट 3 बन गया क्या चीज़ जी, परपेंडिकुलर। और जो हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वो क्या है, वो है ये 2, और बेस कितना है 1। तो आप देखें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इधर कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और अब एंगल हमने कौन सा लिया है, हमने 60 डिग्री ली है, कौन सी, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, अंडर द रूट 3। तो परपेंडिकुलर के लिए अंडर द रूट 3 और हाइपोटेन्यूज यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एच की क्या है 2। तो साइन 60 डिग्री आ गया अंडर द रूट 3 बाई 2 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह cos 60 को देखें, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कुत्ता भूंगता है, ठीक है। और 60 डिग्री के लिए बेस क्या है, 60 डिग्री के लिए बेस है 1 और h क्या है, h है 2। तो ये cos 60 की वैल्यू आ गई। 10 किस चीज़ के बराबर होता है, तो 10 60 डिग्री आएगा टीम पर और बेट, पर बेट। परपेंडिकुलर क्या है, वो है अंडर द रूट 3 60 के लिए, अंडर द रूट 3, ये मैं इधर आपको शो करूं कि अंडर द रूट 3 और बेस यानी कि 1, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 3, ठीक है। और इसी तरह अब कोसिकन को, यहाँ पर जगह कम है लेकिन खैर है, मैं यहाँ पर इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोसिकन 60 डिग्री, कोसिकन किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, कोसिकन साइन का रेसिप्रोकल है। साइन के लिए आया है अंडर द रूट 3/2, तो इसके लिए आ जाएगा 2 बाई अंडर द रूट 3, ठीक है। और इसी तरह सीकन किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, सीकन तो कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉस के लिए आया था, कॉस के लिए आया था 1/2, तो ये इसके लिए आ जाएगा 2/1, तो ये 2 आ गया। कॉट किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, 10 का रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा कॉट 60 डिग्री, और 10 के लिए क्या आया था अंडर द रूट 3/1, तो इसके लिए आ जाएगा 1 बाई अंडर द रूट 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई कि वील यूज़ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जब हमारे पास स्पेसिफिक एंगल लिया जाए, यानी कि 30, 45, 60 लिया जाए, तो इसके लिए ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस नंबर में क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि साइन 30 के लिए कैसे आते हैं, साइन 45 के लिए कैसे आते हैं, और साइन 60 के लिए, और इसी तरह दूसरे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कैसे आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री भी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूं तो वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वहाँ पर फिर 90, 180 और 270 डिग्री को डिटेल से देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट का भी, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर पसंद नहीं आई तो फिर नापसंदगी का इजहार करें कमेंट्स में, आपको नापसंदगी का भी जवाब मिल जाएगा पॉजिटिव वे में। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।